नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। ये देखिए हमारा क्लास 9 का प्रश्नावली 7.3 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम त्रिभुज है और अध्याय ये 7वां चल रहा है। ठीक है, आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे इस क्लास का तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को रेगुलरिटी अच्छे से बनी रहे। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस क्लास को। ठीक है, तो हमारा प्रश्नावली देखिए 7.3 बुक में दिया है और पहला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी। देखिए हमने पहले से ही त्रिभुज ए बी सी बना लिया है। ठीक है, और त्रिभुज क्या कह रहा है कि डी बी सी। अब त्रिभुज देखिए डी बी सी। अब एक ही इस त्रिभुज में दो त्रिभुज दे दिया है। ठीक है, दिख रहा है ना। तो पहला त्रिभुज दे दिया है ए बी सी दे दिया है और दूसरा त्रिभुज दे दिया है कि डी बी सी दे दिया है। ठीक है, ये हमारा दूसरा त्रिभुज दे दिया। ओके, फिर क्या कह रहा है कि एक ही आधार बी और सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। मतलब कि देखिए बी और सी पर दो समबाहु त्रिभुज बने हैं। समबाहु मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कि ए और डी क्या कह रहा है, ए और डी यहाँ से यहाँ तक ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। ए डी बी और सी पे एक ही ओर स्थित है। देखिए यदि ए डी बढ़ाने पर, अब ए और डी को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये वाले देखिए पी बिंदु तक पहुंच जाएगा। बढ़ाने पर बी और सी पर कौन सा को पी पर प्रतिच्छेदित करता है। मतलब कि दो बिंदु बी और सी पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो दर्शाइए कि पहला क्या दिया है, त्रिभुज ए बी डी। अब देखिए पहला दिया है हमें कि त्रिभुज ए बी डी। अब कौन सा त्रिभुज है, ए बी और डी। ये देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ए बी और डी ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और फिर दूसरा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए सी डी। अब ए सी और ये वाला त्रिभुज बन रहा है। मतलब ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को क्या करना है, हमें सर्वांगसम दिखाना है। किस तरीके से दिखाएंगे वो अब हम बताने शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि बुक में हमें पहले का 4 पॉइंट ज्ञात करना है। देखिए एक पहला ये वाला हमें ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा इसी तरह ज्ञात करेंगे, तीसरा और चौथा। लाइन टू लाइन आप लोग देखिए, पूरे लास्ट वीडियो तक आप लोग पूरा अच्छे से ये लेसन कवर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए हम बुक को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, जिससे कि आप लोग कॉपी हमारी साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो हमें देखिए जो जो दिया है, सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या करना है। अभी देखिए हमें क्या इसी त्रिभुज को सॉल्व करना है ना। देखिए ये देखिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी और डी ये दिखाना। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए। अब ये देखिए ये वाला हमें सिद्ध करना है। याद रखिएगा पहला हम लिख रहे हैं तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे इसी वाले त्रिभुज से लेकर चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी और क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी। अब इसमें हमें क्या इस दोनों त्रिभुज को हमें क्या दिखाना है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम के 3 कारण 3 टाइप होते हैं। मतलब कि पार्ट तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें क्या नियम कितना है, मतलब इस सर्वांगसम करने के लिए 3 नियम है। 3 कोण हमें बराबर करना है, चाहे जैसे भी। तो तीनों कोण हम बराबर करेंगे, चाहे भुजा बराबर हो चाहे कोण बराबर हो। तो आप लोग क्लियर कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा तो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में देखिए अब त्रिभुज देखिए क्या कर रहा है, ए बी और डी, ए बी डी दिया ना। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया, ये वाली त्रिभुज ए बी और ए और सी ये दोनों क्या आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें पहले से ही बुक में दे दिया है। तो हम लिखेंगे क्या कि लिखेंगे कि ए बी बराबर है किसके, ए और सी के। ये क्या हमें दिया है, तो इसलिए हम ये कारण दे दिया है कि हम कारण दे देते हैं कि ए बी बराबर ए सी। क्यों लिख रहे हैं, तो कारण है क्योंकि ये बुक में पहले से ही दिया है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब अगला लाइन करेंगे कि बी और डी। देखिए ये वाला लाइन, ये बी डी बराबर है किसके, सी और डी के, यानी कि डी और सी के बराबर। क्लियर हुआ, ये वाला इस वाले के क्या है, बराबर है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला त्रिभुज इस वाले के बराबर है। हम लिख देंगे ये भी हमें क्या है, दिया है। तो बी डी बराबर है किसके, सी और डी के। लिख दीजिए ये भी हमें क्या दिया है। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद ए और डी देखिए, ए डी देखिए इस वाले त्रिभुज को, देखिए इस वाले त्रिभुज को,
ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं आप लोग, ध्यान दे रहे हैं ना। देखिए ये वाले त्रिभुज में देखिए ए और डी पे खींच दिए। फिर देखिए ए और सी वाले पे देखिए डी, और ये देखिए फिर से ए डी पे खींच रहा है। तो मतलब ये वाले त्रिभुज में भी ए डी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी ए डी से आ रहा है। तो हमारा क्या ए डी क्या हमारा हो गया है, दोनों में मिल रहा है। तो ए डी बराबर ए डी मतलब क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया, उभयनिष्ठ है। समझ में आ गया ना, बढ़िया से आ गया। तो हमें देखिए 3 नियम थे ना हमारे, तीनों नियम देखिए क्लियर हो गया। तीनों हमें क्या निकल गया, 3 तो हमारा क्या निकल गया, ये देखिए ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। 2 भुजा दिया था, ये भुजा हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा तीनों क्या है, तीनों भुजा है। तो किस नियम से होगा, ट्रिपल यस, मतलब क्या, साइड 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 से, नियम से, नियम से। साइड मतलब क्या होता है, भुजा भुजा भुजा, मतलब भुजा भुजा, तीनों भुजा मिल रहा है। तो लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी क्या है हमारा, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। इतना समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। अब बताइए त्रिभुज ए बी डी, अब देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए, ये वाले त्रिभुज में देखिए ये वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का कोण देखिए क्या बन रहा है, ये देखिए ये वाला कोण भी बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। तो ये देखिए इसको यक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, तो इसका कोण भी तो हमारा एक दूसरे के बराबर होगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे वाली जो पॉइंट है हमारा अगला सॉल्व करने के लिए, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम पहले से ही हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि कोण x क्या है, बराबर है कोण y के। और किस नियम से, तो ये भैया हमारे देखिए कोण किसे, सी पी सी टी नियम से हम कर देंगे। तो ये समीकरण हमारा क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब चलिए इतना सॉल्व करने, ये हमारा देखिए पहला वाला प्रूफ हो चुका है, यहाँ पर पहला वाला प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड हो गया भैया, ये हमारा पहला का हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमें क्या सिद्ध करना है वो पहले हम बुक में से लिख लेते हैं। तो बुक आप लोग लेकर बैठिएगा, ठीक है, हम बुक देख रहे हैं, ओके। तो जैसे कि आपको कॉपी या फिर साथ दिखे या फिर बुक दिखे, दोनों साथ में नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम देखिए आप लोगों को ये दिखा पहला हो गया। अब देखिए बुक में आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे तो हमारा दूसरा देखिए हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज क्या लिख रहा है, ए बी पी। अब हमें क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है कि त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से वो यही वाला पहले का चित्र यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, ठीक है। हम देखिए फिर से यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। तो चित्र बनाते हैं, देखिए यहाँ पे कि ज़्यादा बड़ा तो सिंपल तो है एकदम से, देखिए टफ तो है नहीं कि बार बार आप लोग बना नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, इसे जितनी बार आप लोग अच्छे से बनाएंगे उतनी बार आप लोगों को चित्र भी आप लोगों के क्योंकि माइंड में जाएगा। तो ये इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ये हमारा पी था, ये बिंदु हमारा टी डी था। अब हमें क्या कर रहा है, अब देखिए पहले में हमें क्या ज्ञात करना था, देखिए पहले वाले चित्र का क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था कि ए बी और डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज और ए सी डी ये वाला त्रिभुज, हमें ये दोनों को सर्वांगसम दिखाना था। तो अब हमने ये वाले को अब देखिए इसमें दूसरे वाले पॉइंट में देखिए हमें क्या कर रहा है कि हमें त्रिभुज ए बी पी, अब देखिए त्रिभुज ए बी पी कहाँ है, ए है, ये बी है और क्या ये पी है, ये वाला। अब देखिए ये वाला त्रिभुज हमें ज्ञात करना है, सर्वांगसम दिखाना है। और फिर क्या करें, ए सी और क्या पी को, इस वाले को सर्वांगसम, मतलब ये पूरे त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के क्या हमें दिखाना है, दोनों को सर्वांगसम दिखाएंगे। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया ना। तब चलिए हम लोग इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज से चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी पी क्या, और लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए सी और पी। हमें क्या क्या दिया था, हमें पहले से हमें पता है कि इस वाले देखिए ये वाला देखिए ये क्या, ये एक मतलब कि क्या है, एक समकोण बन रहा है ना। तो समकोण का ये देखिए और ये वाला समकोण एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। समकोण, ये समकोण है तो ये भी समकोण होगा। तो समकोण का कितना मान होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है ना। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, ये एक समकोण बन गया। अब इसका एक समकोण बना लीजिए, और समकोण के सामने वाला मतलब ये इसका तिर्यक जो विपरीत दिशा होता है, इसका विपरीत 90 के विपरीत दिशा क्या होता है, ये हमारा
ये हमारा कर्ण होता है, याद रखिएगा। अभी देखिए इस 90 का विपरीत कौन सा है दिशा, ये देखिए कौन सी दिशा है, तो ये भी हमारा क्या है, ये वाला भी कौन सा होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। क्लियर हुआ, इतना तो समझ में आ रहा है ना, खाली अभी चित्र हम समझा रहे हैं, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमें पहले से ही बुक में क्या दे दिया है कि ए बी ये वाली लाइनियाँ इस वाले लाइन के क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है, मतलब ये 90 कोण के सामने वाला कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अब 90 देखिए ये कोण है, इसके सामने की भुजा जो होती है ये आमने सामने क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी भाई हमारा बराबर है किसके, ए और सी, ए और सी के। ये हमें क्या दिया है, ये दिया है हमें पहले से ही, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या, इस वाले त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज में ए और पी खींच रहे हैं, फिर देखिए ए और सी में देखिए, ए और सी वाले त्रिभुज में भी ए पी खींच रहे हैं कि नहीं, मतलब ये देखिए दोनों में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ए और पी दोनों को जोड़ रहा है। देखिए इस वाले त्रिभुज को भी इस वाली लाइन की आवश्यकता है, इस वाले त्रिभुज के भी इस लाइन की आवश्यकता है, तो मतलब ए और पी हमारा दोनों में पाया जा रहा है ना, दोनों त्रिभुज में निकल रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, ए पी बराबर है किसके, ए पी, और कारण क्या है, ये उभयनिष्ठ है क्योंकि ये दोनों में निकल रहा है, दोनों पर में प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। इतना समझ में आया था। अब हम निकाले थे सीपीसीटी नियम से, क्या समीकरण 1 में पता था कि हमारा ये वाला देखिए, ये वाला जो कोण था हमारा यक्स जिसको माने थे, ये वाला वाई माने थे जिसे, ये दोनों क्या हो गया हमारा, ये क्या है, ये दोनों कोण हमारा क्या है, बराबर है एक दूसरे के, मतलब कोण यक्स बराबर है कोण वाई के, किस नियम से, सीपीसीटी नियम से। तो हमें ये पता है, तो हम लिख सकते हैं हाई वाले पूरे त्रिभुज में यक्स बराबर है कोण किसके, वाई के, कोण वाई के बराबर है कि नहीं, पूरे वाले में, पूरे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कोण यक्स बराबर होगा किसके, कोण वाई के, और ये किस नियम से, ये समीकरण 1 से लिखेंगे, किसे, समीकरण 1 से हमने जो निकाला था। क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया समझ में आ गया ना। और ये देखिए सीपीसीटी नियम भी लिख सकते हैं या फिर समीकरण 1 यहाँ पे लिख दीजिए, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, इतना हो गया। अब हम इसे क्या बताएंगे, अब ये बताइए कौन सा नियम बन रहा है, अब ये बताइए कौन सा नियम बन रहा है, किस नियम से हम चल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या, हमें 3 नियम निकालने थे ना, सर्वांगसम करने के लिए 3 नियम होता है, तो पहला नियम निकल गया, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीनों नियम निकल गया। तो पहला क्या हमारा भुजा है, दूसरा क्या है भुजा है, और तीसरा क्या है, ये हमारा क्या है, ये बताइए क्या है हमारा, ये हमारा एंगल है, मतलब 90 डिग्री का कोण क्या होता है, ए एंगल होता है, एंगल से प्रदर्शित करते हैं ना, कोण है हमारा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि किस नियम से चलेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यस ए यस नियम से, मतलब साइड एंगल साइड नियम से, नियम से। क्लियर हुआ, इतना समय नियम से, तो क्या नियम से चल रहे हैं, तो लिखेंगे क्या, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के, ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, तो ये वाला अगला का हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या अगला आंसर प्रूव्ड हो गया। क्लियर, इतना करने के बाद आप लोग एक लाइन और बढ़ाएंगे सीपीसीटी नियम से, इसमें से क्या हमें मिल रहा है, इसमें से बताइए क्या मिल रहा है हमें, सीपीसीटी नियम से हमें क्या निकला है। देखिए बीपी, ये देखिए बीपी बराबर सीपी के निकल रहा है कि नहीं, मतलब ये बी और पी बराबर है किसके, सी और पी के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि बीपी बराबर है किसके, सी और पी के, और किस नियम से, इस वाले से सीपीसीटी नियम से निकालेंगे। ये इसको समान मान लीजिए समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले, अब इसके अगले क्वेश्चन में इस वाले का आवश्यकता होगी, इसलिए हम लोग लाइन से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कवर हो गया, देखिए पहले वाले का कवर हो गया और दूसरे का आंसर निकल गया। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि तीसरा हमारा कह क्या रहा है आखिर। तो तीसरा देखिए पॉइंट हम लिख देते हैं आप लोगों को कि जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है, देखिए ये तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एपी जो कोड है, देखिए पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, एपी कोड ए और क्या लिख रहा है, ए और कोड क्या कह रहा है, कोड डी दोनों को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है।
ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर हुआ। अब फिर से हम इसी चित्र, अब तीसरे पॉइंट में फिर से हम चित्र बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को बार बार इधर उधर नहीं देखना पड़े, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पर बना देते हैं एक चित्र, छोटा सा प्यारा सा हम चित्र बना दे रहे हैं। देखिए ये रहा आपका चित्र, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी। अब देखिए क्या कह रहा है, ए पी कोड। अब देखिए ए यहाँ पर था, बिंदु यहाँ पर पी कोड था, ये ना, ए पी कोड ए। अब कोड ए देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, कोड ए हो गया। अब कोड ए मतलब ये पूरा कोड ए। अब कोड डी कौन सा था, अब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो हमारा ये वाला कोड मिल जाएगा। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, कोड डी। क्लियर हुआ। दोनों को समद्विभाजित करता है, ए और पी कह रहा है, ये पी यहाँ से लेके यहाँ तक ए पी क्या, कोड किसको, ए को, और कोड डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित मतलब बांट रहा है, इसको अलग बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांट देना। क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमने यहाँ पे इसको क्या मान लिया था, इसको यक्स माने थे, इसको क्या माने, वाई। तो हाई वाले कोड को यम मान लीजिए, इस वाले कोड को क्या यन मान लीजिए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमें देखिए, अगर ये वाला देखिए, इस वाले त्रिभुज को, इस वाला मतलब ये वाला देखिए, ये वाला हमने सर्वांगसम कर दिया, इन दोनों को सर्वांगसम कर दिए थे। अब हमने किसको सर्वांगसम किया है, देखो, और इस वाले त्रिभुज को भी हमने सर्वांगसम कर दिया। अब हम इस छोटे वाले त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, इसको और इसको क्या करें, अब ये दोनों त्रिभुज को लेकर पहले चलेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांगसम एक दोनों कर दिया तो हमारा ये सामने वाला कोण, ये सामने वाले कोण की क्या हो जाएगा, हम लोग सीपीसीटी नियम से बराबर दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। अब चलिए लिखते हैं। चलिए लिखने से पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कोण यक्स और कोण वाई बराबर, हमने क्या निकाला था, कोण यक्स और कोण वाई बराबर हमने निकाला था पहले से ही। तो हम लिखेंगे क्या, कोण यक्स बराबर है किसके, कोण वाई की। और ये किस नियम से है, ये समीकरण 1 से हमने निकाले थे। समीकरण 1 में हमने बताया ना, अरे सॉरी, समीकरण यहाँ पे रहेगा, ये समीकरण 1 से लिखे, समीकरण 1 से हमारा हो गया। अब हम त्रिभुज कौन सा करेंगे, त्रिभुज चलेंगे कि डी पी बी, क्या लिखेंगे, डी, ये वाला कोड डी बी पी से चलेंगे। क्या त्रिभुज डी और बी और पी, ये जो समकोण, ये जो न कोण होता है ये वाला, इसे हम बीच में लिखते हैं, याद रखिए। अब डी सी पी, अब ये वाला कोण देखिए बन रहा है, तो डी सी पी और क्या लिखेंगे, डी त्रिभुज डी सी और पी से। अब इन दोनों त्रिभुज से हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, हम सर्वांगसम करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांगसम, मतलब सर्वांगसम इसको और इस वाले त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। क्लियर हुआ। और देखिए बी डी, ये वाला देखिए, ये वाली भुजा हमें दिया था, इस वाले भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, मतलब ये वाली भुजा इस वाले भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर है। तो ये हमें पहले से ही बुक में दिया था। तो बी डी हम लिख देंगे, बी डी बराबर है किसके, डी और सी के। क्या लिखेंगे, डी सी के, क्या है, ये दिया है हमें, बराबर ये वाला कोण ये वाले के, मतलब ये वाली भुजा ये वाली भुजा के क्या है, बराबर। हमने यही बताया था ना, हमने बताया था। चलिए अब आगे क्या करेंगे, बी डी वाला हो गया। अब देखिए इस वाले त्रिभुज से, ये देखिए डी पी आ रहा है कि नहीं, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, फिर इसी डी पी से हमारा ये वाला त्रिभुज बन रहा है। क्लियर हुआ। ठीक है, इस डी पी से ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसी डी पी से ये वाला भी त्रिभुज कंप्लीट हो रहा है। तो डी पी हमारा उभयनिष्ठ होगा कि नहीं होगा, तो उभयनिष्ठ हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, डी, क्या लिखेंगे, डी पी बराबर है किसके, डी और पी के। किस कारण, उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये दोनों में प्राप्त हो रहा है, उभयनिष्ठ है। इतना समझ में आ गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए बी और पी जो दिया था, देखिए ये वाला बी पी हमने समीकरण 2 में निकाला था। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 हमारा क्या क्या था कि इस वाले से बी पी, ये दोनों अगर हमने भुजाएं को क्या कर बराबर दिखा दिए थे तो हमारा बी पी बराबर होगा सी पी के। तो डी पी सी पी सी टी नियम से हमने बताया था। तो समीकरण 2 वाला हमें पहले से निकल गया है कि क्या निकल गया है कि बी पी बराबर है किसके,
सी और पी के, ये किस नियम से, ये समीकरण नंबर कौन सा है, समीकरण 2 से जो हमने निकाला था। ठीक है, समीकरण 2 से जो कंप्लीट किए थे। अब बताइए कौन सा नियम, हमारा नियम कंप्लीट हो गया ना। देखिए ये देखिए भुजा है, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तीनों भुजा निकल गया। सर्वांग सम का 3 नियम होता है, तीनों नियम हमने कंप्लीट कर दिया। तो तीनों नियम कंप्लीट करने के बाद हम लिखेंगे इसलिए क्या, त्रिभुज डी बी पी क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज डी सी पी के सर्वांग सम है। और किस नियम से, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना भूल गए तो यहाँ पे लिख दीजिए कोष्ठ में, किस नियम से, ट्रिपल एस नियम से। किस नियम से, ट्रिपल एस, तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं, देखिए तीनों भुजाएं तो ट्रिपल एस नियम से हमने ये कवर करवा दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद हमें प्रूफ तो करना था, क्या हमें प्रूफ करना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए पी कोड मतलब ए और पी कोड, कोड ए ये वाला कोड और कोड डी को समद्विभाजित करता है, ये हमें बताना है। तो हमने बताया था कि देखिए, अब देखिए, अब हमने हाई वाले को सर्वांगसम किया था कि नहीं, इस वाले बड़े कोड को, मतलब हाँ इस वाले बड़े कोड को सर्वांगसम किया था। तो हाई वाले कोड को क्या, अब देखिए ये वाला सर्वांगसम हमने अभी को दिखाया छोटे वाले को, इन दोनों को सर्वांगसम हो गया तो इसका कोण एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे कि कोण m बराबर है किसके, कोणीयन के, और किस नियम से, CPCT नियम से। क्लियर हुआ। इसलिए हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि AP जो कोण हमारा है, AP जो कोण है A और क्या, A और कोण D को, ए कोण, हाँ ए और कोण D का, हाँ D कोण D दोनों को लिखेंगे, दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। कौन क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। ये जो ऊपर वाला लाइन हमें सिद्ध करना तो वही लास्ट में हमें लिख देना। देखिए AP सेम लिखे ना, AP कोण A और कोण D दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। तो देख A और P कोण जो है, ये वाली लाइनियाँ कोण A और कोण D को क्या कर रहा है, दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। क्लियर हुआ। जब ये वाला बराबर है तो ये भी बराबर, एक्स वाई वाला हमने पहले बताया, कोण x बराबर है कोण y के। अब हमने इसका सर्वांग सम निकाला है तो हमारा कोणीयन के बराबर हो गया। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया। अगर ये समझ में आ गया। अब चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर ये देखिए बुक में दिया, क्या कह रहा है कि AP रेखाखंड जो है BC का लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए दिखा था ना, देखिए ये रहा हमारा चौथा ना, चौथा अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, चौथा यहाँ पे देखिए लिखते हैं, चौथा पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हम लिख रहे हैं AP रेखाखंड BC। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा है AP कामा लिखा है BC का क्या है, लंबवत है, लंबवत समद्विभाजक है। क्लियर, लंबवत लिखा है कि क्या, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब AP, अब देखिए यहाँ पे AP अब समझ में आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चित्र बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हम क्या, फिर से हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को फिर से समझने में आसानी इस चौथे वाले को। तो क्या कह रहा है, AP यानी से A और P, यहाँ से ये ऊपर हमारा क्या बैठा, A बैठा था, ये B बैठा था, ये C बैठा था, यहाँ पे फिर से एक त्रिभुज नया बन गया। तो क्या है, A और P, यहाँ पर AP। ठीक है, ये कह रहा है ना BC का, अब B से लेके C तक का, B से लेके C का क्या है, लंब, मतलब लंब का मतलब होता है 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। का समद्विभाजक मतलब अलग अलग भागों में समद्विभाजक में बांट दे रहा है, दोनों को बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट दे रहा है। क्लियर हुआ। अब देखिए हमने इस कोण को क्या मान, इसको 90 डिग्री माना, इसको भी 90। तो यहाँ पे देखिए लंब को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। और ये तो हमारा माने थे हम लोग यम माने थे, यन इसकी ज़रूरत नहीं, इसको यक्स माने थे, इसको वाई, इसको भी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब जिसकी ज़रूरत है उसके बारे में बात करते हैं। तो AP क्या कर रहा है, देखिए AP क्या है, लंब है किस पे, B और C पर।
ए पी लंब है, बी सी पर क्या लंब है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक मतलब दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। क्लियर, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, अब देखिए बी और सी पर है तो बी सी को क्या, देखिए ये पूरी दुनिया में से इस वाले का ये वाला एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो मतलब बी पी बराबर होगा किसके, सी और पी के। ये हमने समीकरण 2 में निकाला था। समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में हमने निकाले थे ना कि बी पी बराबर है सी पी के, यानी कि बी पी बराबर है किसके, सी और पी की। ये दोनों हमने बताया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा बी पी जो है बराबर है किसके, सी और पी के। ये हमने निकाला था समीकरण नंबर 2 से, ये लिख दिए हम लोग समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ। अब त्रिभुज देखिए हमने क्या सर्वांगसम किया था, त्रिभुज ए बी पी को, देखिए इस वाले लंबे वाले ए बी और इस पी को हमने सर्वांगसम किया था कि नहीं, इसे और इसे पार्ट देखिए हाँ ए बी पी, देखिए हमने इस वाले में समीकरण मतलब दूसरा जो क्वेश्चन हमने पिया इसे को हमने सर्वांगसम किया था कि नहीं, सर्वांगसम। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ए बी पी को हमने क्या किया था, सर्वांगसम किया था। त्रिभुज किस वाले का, ए सी पी को, ए सी पी को सर्वांगसम किया था। अगर ये सर्वांगसम हमारा ये वाला कोण हो गया तो इसका ये 90 डिग्री इस वाले 90 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो कोण इस 90 डिग्री को 1 मान लिए, इस वाले कोण को क्या मान लिए, 2 मान लीजिए, 2 माने। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि कोण 1 हमारा बराबर है किसके, कोण 2 के। और ये किस नियम से, हमारा ये सी पी सी टी नियम से निकल गया, सी पी सी टी नियम से निकल गया, इस वाले सी पी सी टी नियम से। कोण 1 वाला ये 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री, इस 90 डिग्री को 1 मान लिए, इस 90 वाले डिग्री को 2 मान लीजिए। तो कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 2 के। अगर हमने पढ़ा है कि रैखिक युग्म में हमने पढ़ा था क्या, जब भी हमारा ये आधार पर ये देखिए ये दोनों चांद मतलब आधा गोला, देखिए इस आधार पर इस तरीके से आधा ये 90 हो गया, ये देखिए ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, इस आधा को पूरा आधा गोला बना लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं। चांद वाला देखिए इस तरीके से चांद का फीड देखते हैं, इस तरीके से चांद का रहता है, तो चांद कब देखेंगे तो कि पूरे कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के। अब यही चांदवा पूरा इस तरीके से आधा नीचे हो जाएगा तो पूरा ये भी 80 डिग्री, तो 180 को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री का होता है। मतलब ये पूरा गोल किसके बराबर होता है, 160। तो ये साइड में है, ये अभी ये आपको नहीं लेना, ठीक है, इसको काट दीजिए। ये सिर्फ समझा रहे थे कि देखिए ये वाला देखिए आधा से आधा पूरा आधा गोला हो रहा है कि नहीं, 180। मतलब इस कोण को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं कि कोण 1 को और कोण 2 के अगर हम जोड़ दिए तो ये हमारा 180 डिग्री की क्या हो जाता है, बराबर होता है। अब कैसे होता है समझ में आ गया ना, किस तरीके से हमने बताया था। ये पूरा देखिए इस वाले कोण को हम जोड़ दिए तो हमारा किसके 180 डिग्री की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, चलिए बढ़िया समझ में आ गया। अब अभी को हम लोग लिखे थे कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के, लिखे थे ना कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो यहाँ पे देखिए कोण 2 है तो कोण 1 को की जगह पे कोण 2 की जगह पे कोण 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई। तो 180 डिग्री हो गया। लंब मतलब क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री का बता था ना, 90 डिग्री होता है। तो एक कितना हो गया, दो ये कोण 1 हो गया बराबर 180 डिग्री। मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके 2 हो गया। अब ये 2 कहाँ पे है, इसके इन दोनों के कोण 1 के गुणे में है, तो ये वाला कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा। तो कोण 1 बराबर हमारा 180 डिग्री बट्टे कितना आ जाएगा, 2। अब इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाए। मतलब कोण 1 का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया हमारा। तो 90 डिग्री आ गया तो यहाँ पे देखिए लिखिए, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए ये देखिए 90, इस वाले कोण का मान कितना आ गया, 90 डिग्री, इस वाले भी कोण का नाम कितना आ गया, 90 डिग्री। क्लियर, यही तो हमें सिद्ध करना था कि हमें तो पता है ये वाला समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर, लेकिन हमें यही तो सिद्ध करना था। क्या कह रहा है कि एपी जो है बीसी पर क्या लंब समद्विभाजक है। तो लंब मतलब ये देखिए लंब है, लंब का यहाँ पे कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो होता है, हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हमने कर दिया कि कोण 1 ये वाला जो है हमारा 90 डिग्री है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर तो ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। क्लियर हुआ। तो कोण 1 बराबर कितना, 90 डिग्री। तो इसलिए एक लाइन हम लिखेंगे, खाली एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः ए पी जो है
ए पी, देखिए यहाँ पे ए पी बी सी का क्या है, लंब। ए पी बी सी का क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ये अब हमारा चौथा पॉइंट हमारा प्रूव्ड हो गया। कितना हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया से चारों आ गया। हमने देखिए चारों को समझाने के लिए 4 बार चित्र बनाए। एक देखिए पहला चित्र देखिए यहाँ पर पहले के लिए चित्र था, ये देखिए दूसरे के लिए वही सेम चित्र बनाए थे, ये देखिए तीसरे के लिए सेम चित्र, और ये चौथे के लिए। तो पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा, पहले पन्ना पलट ले। ये देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी का एक शीर्ष लंब है, ठीक है भैया, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। तो दर्शाइए कि पहला क्या दे दिया पॉइंट कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, और दूसरा दे दिया ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। चलिए भैया दूसरे में भी हमें 2 प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को इसमें देखिए चित्र नहीं दिया है, तो चित्र नहीं दिया है तो चित्र आप लोग बना लीजिए। कैसे बनाना है तो वो हम आपको बताते हैं। ये दूसरा हमारा क्वेश्चन था, हमें क्या करा है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले समद्विबाहु जिसकी सभी भुजाएं क्या आपस में होती हैं, बराबर होती हैं, ये हमारा समद्विबाहु हो गया। ठीक है, इसको ए मान लें, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लें। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब कह रहा है। शीर्ष लंब मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये ए डी शीर्ष लंब है। ए डी क्या है, शीर्ष लंब है। देखिए ए डी क्या है, एक शीर्ष लंब है, और जिसमें ए बी बराबर ए सी दर्शाया गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये वाला ए बी ए और सी के क्या है, बराबर है, ये हमें दिया है पहले से ही। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है ए सी के। क्लियर हुआ, ये दिया है ना। अब हम पहला क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी जो रेखाखंड है, रेखाखंड जो है ए बी रेखाखंड, ए देखिए ए और डी, ये वाला ए डी रेखाखंड जो है बी सी, देखिए बी सी को क्या करता है, बी सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इतना समझ में आ रहा है ना, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, चलिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए ए डी, ये देखिए ए डी सी बी और सी को क्या कर रहा है, समदो अलग अलग भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, इसको अलग बांट रहा है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम क्या लिखेंगे, अब हम किस त्रिभुज से चलेंगे, इसी वाले त्रिभुजवा से चलेंगे ना। तो ए क्या लिखे, ए बी सी त्रिभुज, और त्रिभुज ए सी डी से हम लिखेंगे। अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम अगर दिखा दिए, तो अगर ये वाला दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो ए डी किस पे, बी सी पर क्या समद्विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो चलिए अब हम बताना शुरू करते हैं आप लोगों को अगला। तो क्या कर रहा है, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी से, ए सी और डी से चलेंगे। अब इन दोनों में चलेंगे तो देखिए ये वाला, ये देखिए ये पूरा क्या एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का क्या मान होता है, 90 डिग्री। शीर्ष लंब का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, और ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे लंब दिया ना, शीर्ष लंब दिया, तो लंब का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है ना, शीर्ष लंब का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 के विपरीत जो दिशा होता है, ये वाला देखिए, ये दिशा 90 के विपरीत दिशा क्या होता है हमारा, ये कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण बोलते हैं इसको। अब इस वाले 90 का विपरीत दिशा कौन सा है, देखिए ये वाला है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कर्ण लिख देते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमने कर्ण लिख दिया। अब देखिए इसको, ये वाला 90 और ये 90 एक दूसरे के बराबर है, तो इसको मान लीजिए देखिए इस वाले को यक्स मान लीजिए, और इस वाले 90 को वाई मान लीजिए। ठीक है, और यक्स और वाई एक दूसरे के क्या होता है, कोण, कोण यक्स बराबर होंगे किसके, कोण वाई के। क्यों का बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों का मान क्या है, दोनों का वैल्यू कितना है, 90 है। दोनों का मान कारण दे दिए 90 है, इसलिए कोण यक्स बराबर है कोण वाई के। एकदम बढ़िया समझ में आ गया। अब देखिए
अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि हमें देखिए यहाँ पे दे दिया है, क्या दे दिया है कि ए बी, ये देखिए 90 कोण का सामने वाला जो कोण होता है उसे कड़ बोलते हैं। तो ए बी बराबर, ये देखिए इस वाले कोण के सामने कौन बन रहा है, ए बी भुजा है, और इस वाले कोण के सामने ए सी भुजा, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, ये हमें पहले से ही दिया, ए बी बराबर है ए सी, ये हमें क्या दिया, कोड बुक में ही दिया है, ठीक है, बुक में ही पहले से दिया है। क्लियर हुआ, ये हमने लिख लिया। तो एक कोण निकल गया, एक एंगल मतलब भुजा निकल गया। अब हम निकालेंगे एक और चीज। 3 नियम होते हैं समद्विबाहु करने का, समद्विबाहु कर रहे हैं ना हम, इस वाले कोण को इस वाले कोण का समद्विबाहु निकाल रहे हैं, सर्वांग सम निकाल रहे हैं, ठीक है, समद्विबाहु नहीं सर्वांग सम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज का इस वाले का सर्वांग सम निकाल रहे हैं, तो कोण एक यक्स और कोण वाई बराबर हो गया, ए बी बराबर ए सी हो गया। अब एक लास्ट चीज क्या है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए एडी से देखिए ये वाली भी त्रिभुज कंप्लीट हो रही है। अब इसी एडी से हमारा क्या, ये वाला त्रिभुज कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो एडी हमारा क्या, दोनों में प्राप्त हो रहा है। तो एडी एडी है क्या, एडी बराबर है किसके, ए और डी के, किस कारण, उभयनिष्ठ है, क्योंकि उभय ये दोनों में निकल रहा है, इसलिए क्या है हमारा, उभयनिष्ठ है। क्लियर हुआ, एडी बराबर एडी के, क्लियर हो गया इतना बढ़िया से। अब देखिए हमें 3 चीज कंप्लीट हो गया, क्या निकल गया, ये देखिए एक कोण निकल गया, ये देखिए भुजा निकल गया, ये भी भुजा। लेकिन ये याद रखिए नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम यस एस ट्रिपल एस का निकाल रहे थे, यस ए एस का निकाल रहे थे, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए अब क्या कर रहा है, कोण न यक्स है, ये वाला कोण देखिए यक्स है, ये भी कोण यक्स है। तो कोण यक्स को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एंगल, मतलब एंगल कहते हैं, यही ना कहते हैं, एंगल कहते हैं, सॉरी एंगल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ये देखिए ये वाले को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आर मतलब क्या होता है, राइट एंगल होता है, राइट एंगल हो गया ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये हो गया हमारा। अब ये देखिए ए बी, अब देखिए 90 डिग्री के बराबर जो दिया ये वाला, इसके साथ विपरीत वाले दिशा, ये क्या है हमारा, कड़ है। कड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, टेनियस कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। कड़ को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपो का क्या हो गया, यच हो गया। तो ये वाला भुजा ए बी, देखिए इस वाले 90 का क्या है, इसका विपरीत ये वाला है, तो ए बी है। तो ए बी क्या होता है हमारा, कड़ होता है। कड़ को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब ए डी देखिए, ए और डी, ए डी क्या हो गया हमारा, भुजा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड हो गया। तो राइट हो गया, हाँ ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या साइड एंगल हो गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि किस नियम से, आर एच एस नियम से अब चलेंगे। आर एच एस नियम से हमारा क्या हो गया कि त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम कर दिए हमने, त्रिभुज ए सी डी को क्या कर दिए, सर्वांगसम कर दिए। अब क्या करेंगे, सर्वांगसम अगर ये वाला हो गया है तो अब क्या कहें, ए डी बराबर हो गया सी डी के, एक मिनट, ए डी बराबर क्या हो गया, सी डी के, मतलब ए डी बराबर हो गया किसके, बी और सी के। यही ना हमें बताना था, ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज को हमने अगर सर्वांगसम कर दिया है तो ए डी क्या लिखेंगे, ए डी, हाँ देखिए इस वाले से देखिए ए बी, ये जो ए बी बराबर हो गया किसने से, ए और सी के, ए सी के, ये क्या हो गया, सी पी सी टी नियम से, सी पी सी टी नियम से निकाल दिए। तो अतः क्या, जब देखिए ये वाला इस वाले के क्या हो गया, बराबर हो गया, ये वाला कोण इस वाले के बराबर हो गया है, तो हमारा ये कह सकते हैं ना, ये दोनों सर्वांगसम हो गया है। तो ए डी किस पे, बी और सी पे क्या है, लंबवत है कि नहीं, समद्विबाहु करता है कि नहीं, इसको अलग कर रहा है कि नहीं। तो हम लिख देंगे कि अतः क्या लिखेंगे, अतः ए डी जो दिया है, ए डी बी सी का क्या समद्विभाजक है, क्या समद्विभाजक यजिक है, समद्विभाजिक है, ठीक है। ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है, लिख दीजिए करता है, ठीक है, करता है। इतना समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोगों का पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए दूसरा पॉइंट कि ए डी कोण जो दिया, देखिए ए से लेके ये डी तक जो कोण दिया है, ए को समद्विभाजित करता है। अब ए डी ये वाला, ए डी ये वाला क्या कह रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है किसको, इस वाले कोण को, इस वाले को और इस वाले को। अब ये वाले ए डी
क्या समद्विभाजित मतलब इसको अलग अलग करता है, इस वाले को भी इस वाले को अलग अलग कर रहा है, तो अलग अलग कर रहा है। इसको मान लीजिए क्या, इस वाले को यम मान लीजिए, इस वाले को क्या मान लेंगे, यन मान लेंगे। क्लियर हुआ। अगर इसको यम मान लिए, इसको यन मान लिए और सम, इसका सर्वांग सम इसका सर्वांग सम निकाल दिए, तो हाई वाला कोड़वा इस वाले कोड को क्या बराबर होगा कि नहीं, मतलब लिखेंगे हम यहाँ पे, ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि कोड क्या है, कोड यम जो है बराबर होगा किसके, कोड यन के। और ये CP/CT नियम से हो जाएगा, CP/CT क्या नियम से निकाल देंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, अतः लिख देंगे, क्या लिख देंगे, खाली अतः लिख देंगे कि AD जो है कोड A को क्या कर रहा है, A को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। दूसरा कुछ नहीं करना था, दूसरे में खाली इतना ही हमें। अब जब हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज का सर्वांग सम निकाल दिया है, तो सर्वांग सम जब होता है तो इसके एक दूसरे के जो एंगल कोण होते हैं वो भी तो आपस में बराबर होते हैं। तो वही हमें खाली लिखना था, कोण M बराबर है कोण N के, वो भी CP/CT नियम से। इसका क्या देखिए, इसका सर्वांग सम निकाल दिया, तो CP/CT नियम से कोण M कोण N के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अतः AD, ये देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए क्या कर रहा है, A से लेके ये D तक कोण A, ये पूरा कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित मतलब अलग अलग भाग में बांट रहा है। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC का तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR का माध्यिका PN के बराबर है। आकृति 7.40 देखिए। तो देखिए यहाँ पे इसमें तीसरे में दो त्रिभुज बनाया गया है। एक दिया है ABC त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज दिया PQR त्रिभुज दे दिया। ठीक है, दो त्रिभुज दे दिया और उसमें कह रहा है कि AB बराबर है PQ के और AC बराबर है किसके, PR के, और BC बराबर है QR के। और ये देखिए A से लेके यम एक क्या है, माध्यिका है। माध्यिका मतलब जो दो बराबर भागों में इन दोनों को बांटना, माध्यिका। माध्यिका कौन कौन सा है, AM दिया और इस दूसरे वाले त्रिभुज का क्या है, माध्यिका PN दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो दो त्रिभुज हम बनाएंगे, दोनों त्रिभुज को हम लाइन टू लाइन क्या करेंगे, प्रूफ। अब देखिए पहला क्या दिया है, पहला और दूसरा, इसमें भी तीसरे में भी दो सिद्ध करना है। तो पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM, देखिए त्रिभुज ABM मतलब ये वाला त्रिभुज हमें सर्वांग सम दिखाना है PQN के, मतलब इस वाले त्रिभुज को दूसरे वाले त्रिभुज का ये वाला आधा हिस्सा हमें सिद्ध करना, मतलब इस दो त्रिभुज में से इस पहले का आधा हिस्सा और दूसरे का आधा हिस्सा, इन दोनों को मिलाकर हमें क्या, दोनों को सर्वांग सम दिखाना है। अभी किस तरीके से दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चित्र देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट का, तो दोनों पहले त्रिभुज बना लीजिए। सबसे सिंपल है त्रिभुज ही बनाना। ये देखिए हमने पहला त्रिभुज बना लिया, ये देखिए दूसरा त्रिभुज बना लिया। तो बनाने में ज़्यादा समय तो लग नहीं रहा। ये देखिए A से लेके यम तक हमने क्या, माध्यिका खींच दिया। ये A है, B है, ये क्या हमारा C त्रिभुज है। ये पहला त्रिभुज है। ठीक है, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, दिख ही रहा होगा। तो पहले त्रिभुज का ABC में AM हमने माध्यिका की। अब देखिए दूसरे त्रिभुज का P है, Q है और ये क्या है हमारा R। अब P और N इसका क्या है, माध्यिका है। PN क्या है, PN का क्या है, माध्यिका हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हम लेकर अब देखिए इस वाले त्रिभुज को सॉल्व करना है हमें। सर्वांग सम दिखाना है किसको, AB और M को सर्वांग सम दिखाना है PQN का। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया, देखिए बराबर दिया, मतलब सब एक दूसरे के क्या है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर, ये वाला त्रिभुज इस वाले के बराबर है, ये नीचे वाला इन दोनों के बराबर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये सब एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो हम पहले सबसे पहले क्या है, दिया है जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, देने से पहले सबसे पहले सिद्ध क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हमारा सिद्ध करना है क्या, कि त्रिभुज ABM सर्वांग सम करना है त्रिभुज PQN के। हमने बता दिया इस वाले त्रिभुज का क्या करना है, हमें सर्वांग सम निकालना है। तो सबसे पहले दिया है, जो जो दिया है वो लिख लीजिए। तो हमें पहले से ही दिया है क्या, AB बराबर है किसके, P और Q के, लिख लीजिए। AB
बराबर है किसके, पी और क्यू के। अब बी और सी, ये पूरी वाला बी और सी बराबर है क्यू आर के, तो बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। क्लियर। और फिर क्या कह रहा है कि ए और सी, सॉरी ए एम, ये वाला लंब, ये माध्यिका, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, तो लिखेंगे ए एम बराबर है किसके, पी एन के। क्लियर हुआ। जो जो दिया था वो हमने लिख दिया, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, इतना लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, अब हमें इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज से हम चलेंगे, इन्हीं दोनों को सर्वांगसम दिखाना है ना, तो इसी त्रिभुज में हम लेकर चलेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी और यम जो है, और क्या लिखेंगे, और त्रिभुज पी क्यू एन से। अब इन दोनों त्रिभुज को लेकर हम चलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेकर चलने के लिए अब देखिए इसमें क्या हमें पहले से ही दे दिया है, क्या दे दिया है कि ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। ए बी बराबर है पी क्यू के, तो ए बी देखिए ए बी बराबर है पी क्यू के, तो ये हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये हल हमने शुरू कर दिया लगाना, ठीक है, इन दोनों को। तो ए बी बराबर पी क्यू है, और फिर क्या दिया है हमें, और देखिए दिया है कि ए एम, देखिए ए एम, हाँ ये वाला और ये वाले के बराबर माध्यिका, ये दोनों माध्यिका ना, ए एम और पी एन दोनों माध्यिका, तो माध्यिका माध्यिका से बराबर है, तो हम लिख देंगे ए एम बराबर है किसके, पी एन के। ये भी हमें क्या है, दिया ही है, दिया है। चलिए भैया ये भी दिया है। और तीसरा चीज़ क्या निकालना है हमें, अब देखिए बी और सी, अब ये वाली देखिए पूरी दूरी है, अब हमें क्या इस वाले छोटे से, इस देखिए ये पूरा आधार है, पूरे आधार का हमें इस छोटे से आधार की जरूरत, क्योंकि हमें इसी का हमें है इस छोटे आधे त्रिभुज को हमें निकालना है ना, तो आधे इस वाले का आधे को निकालने के लिए इस पूरे मतलब बी और सी क्या है, क्यू आर पूरा लिख लीजिए, हाई वाला क्यू आर पूरा। देखिए हमें ये पूरा बराबर एक दूसरे के बराबर नहीं ना है, हमें तो ये वाला निकालना है, तो बी सी में से आधा कर देंगे तो बी एम निकल जाएगा कि नहीं, बी सी का हम आधा कर दिए, लिखिए बी सी का पूरा आधा, और क्यू आर का आधा करेंगे तो क्या क्यू एन निकलेगा कि नहीं, आधा कर दिए, क्या निकाल दिए, आधा कर दिए, ठीक है। अब हम आधा करने के बाद देखिए ये बी सी पूरा था, पूरे में से आधा करेंगे तो बी एम निकलेगा, क्या निकलेगा हमें, बी एम मिलेगा। और फिर बराबर देखिए ये क्यू और यन है, ये देखो पूरा क्यू यन यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसका आधा हमें निकालना है, इसका आधा कर दिए तो क्या निकलेगा, क्यू एन मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यू एन मिलेगा, क्यू एन मिल गया। अब मिलने के बाद हमें ये सर्वांगसम हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए हमें 3 शर्त पूरी करनी थी सर्वांगसम करने के लिए, एक तो पहले दिया था, ये भी दिया था, हमने ये तीसरा निकाल लिया, तो तीनों हमने निकाल लिया, तो तीनों क्या है, भुजाएं हैं, तो ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी साइड साइड साइड, तीनों है साइड साइड है, तो हम क्या लिखेंगे, साइड 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 एंगल से, मतलब नियम से, तो ट्रिपल एस नियम से क्या निकलेंगे, ट्रिपल एस से नियम से ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी एम क्या है हमारा सर्वांगसम, हमने निकाल दिया त्रिभुज पी क्यू एन के, ये हमने प्रूफ कर दिया आंसर। बढ़िया समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम करना है त्रिभुज पी क्यू आर के, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये दूसरा हमारा पॉइंट है, हमें सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज क्या ए बी सी को सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब हम क्या करेंगे, ये हमें सर्वांगसम करना है। अब ये सर्वांगसम करने से पहले आप लोगों को हम यहाँ पे फिर से नया 2 त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं, जिससे कि आप लोगों को बार बार ऊपर नीचे हम करेंगे तो बार बार आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया कहाँ से आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी था, ये पी था, ये क्यू था, ये क्या हो गया, आर था। अब हमें सर्वांगसम करना किसको है, और ये देखिए माध्यिका यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ये भी माध्यिका इसका यहाँ से यहाँ, तो ए का ये क्या था हमारा, यम था, इसका क्या था, ये यन था। क्लियर हुआ, ये यम था, ये यन था, यही है ना हमें चित्र में दिया था। अभी हमने सिर्फ वही सेम टू सेम चित्र उतार दिए। अब सेम चित्र उतारने के बाद पहला तो हमने चित्र से सर्वांगसम इस वाले को कर दिए थे। अब दूसरा सर्वांगसम देखिए, पहले में क्या, इसका सर्वांगसम ए बी एम का और पी क्यू एन का निकालना था, तो ये वाला त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखा दिया। अब हमें कह रहा है ए बी सी, अब त्रिभुज ए
यहाँ से बी से ये पूरा त्रिभुज, मतलब एक पूरा त्रिभुज का हमें क्या करना है, पी क्यू आर का सर्वांग सम दिखाना है। मतलब पूरे त्रिभुज से हमें एक सर्वांग सम दिखा देना है। इतना समझ में आ रहा है, यही हमें पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि किस त्रिभुज से चलेंगे, ए बी सी। ये तो हमने सिद्ध वाला लिखा है ना, इसके सिद्ध क्या करना है। अब इसी त्रिभुज से हम चलेंगे। और किस त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर से चलेंगे, इससे चलेंगे। ठीक है, इन दोनों को लेकर चलेंगे। अब इसमें देखिए क्या क्या हमें जो जो दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया क्या था कि ए बी जो दिया था हमारा पी क्यू के बराबर है, हाई वाला लाइन यहाँ इस वाली भुजा के बराबर है। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर था हमारा किसके, पी और क्यू के। तो ये हमें क्या है, ये दिया है। ये क्या है, हमें दिया है, ये पहले से हमें दिया था। ठीक है भैया, ये तो दिया है हमें। अब हमें देखिए क्या करना है। अब ये देखिए इस वाले त्रिभुज में, हाँ ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज का हमने और इस वाले त्रिभुज को हमने सर्वांग सम दिखाया था कि नहीं पहले वाले में। तो पहले में निकाला था। तो ये वाला कोणवा इस वाले कोण के बराबर होगा। जब भी ये देखो ये वाला त्रिभुज ये वाले त्रिभुज की जब सर्वांग सम हो जाता है तो उसका एंगल कोण भी तो बराबर होगा। अब ये वाला इसको यक्स मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे, वाई। तो कोण यक्स बराबर होगा के कोण वाई के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे कि कोण यक्स हमारा बराबर है किसके, कोण वाई के। और किस नियम से, CP/CT नियम के कारण ये बराबर था। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बी और सी, अब देखिए बी सी हमें पहले से दिया था ना, ये पूरी दूरिया बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। ये पहले हमें दिया था ना। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बी सी जो दिया है हमारा, बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। ये भी हमें क्या है, दिया है। ये क्या है, हमें दिया है। क्लियर हुआ। 3 नियम चाहिए था, तीनों नियम देखिए निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और क्या है, ये भी निकल गया। निकला कि नहीं निकला। तो ये क्या हमारा, ये भुजा है तो साइड हो गया। ये क्या है, ये हमारा कोण है, ये हमारा एंगल निकल गया। तो ए फॉर एंगल हो गया। और ये क्या है, ये क्या है, ये भी भुजा है तो ये भी साइड, मतलब साइड एंगल साइड के नियम से, मतलब साइड एंगल साइड नियम से हम चलेंगे। क्या चलेंगे कि हमारा त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी जो हमारा सर्वांग सम हमें करना था, त्रिभुज पी क्यू आर को लेकर, वो हमने प्रूव्ड कर दिया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझ में आया कि नहीं। तो पहला क्लियर, दूसरा क्लियर, मतलब 3 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट। तो तीसरे का दोनों पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट था तो पहले पॉइंट का चित्र से हमने बता दिया। ये देखिए दूसरे पॉइंट का चित्र से हमने बता दिया। अब चलिए हम अगले पेज पर अगले क्वेश्चन के लिए। तो ये देखिए हमारा क्या है, तैयार है। हमें पहले से ही हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि बी ई और सी एफ जो दिया है, बी ई और सी एफ जो दिया है हमारा, एक मिनट, हाँ देखिए ये रहा आपका बी सी और सी एफ, हाँ ये चौथा है। ठीक है, अब देखिए लेकिन पढ़ना शुरू करते। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बी ई और क्या कह रहा है, सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के 2 बराबर शीर्ष लंब हैं। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते चलते हैं। तो एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी को हम बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए, ए बना लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी। क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी के 2 बराबर शीर्ष लंब कौन कौन है, बी ई है। अब बी से लेके ई यहाँ तक, मतलब बी से लेके ई खींच दिए। और फिर क्या, सी से लेके यफ, मतलब सी से खींचेंगे कोई यफ बैठा है, यहाँ पे देखिए यफ हो गया, सी एफ हो गया। क्या है, शीर्ष लंब है। ये देखिए ये इसका लंब है, ये इसका लंब है। लंब होता है तो हम क्या कहते हैं, ये वाला 90 डिग्री होगा। देखिए इस वाले त्रिभुज का, ये देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, समकोण ये वाला बनेगा ना। अब इस वाले त्रिभुज से हमारा कौन सा समकोण बनेगा, ये 90 डिग्री के बराबर है। इतना समझ में आ गया ना। अब क्या कह रहा है, RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब समद्विबाहुज मतलब कि दो बराबर, दोनों भागों को क्या, दो भागों को क्या, भुजाओं को बराबर करना है। तो मतलब ए बी बराबर करना है हमें ए सी के, ये हमें बराबर करना है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, रचना देखिए हमने क्या क्या किया, ये शीर्ष मतलब शीर्ष लंब किया था कि नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, रचना हमने किया था। पहले सबसे पहले रचना किए थे हमने, क्या क्या रचना किया था कि त्रिभुज जो हमारा ए बी सी में, ए बी, ये पूरा ए बी सी में त्रिभुज क्या हमने रचना किया था, बी ई बराबर किए थे किसके, सी और एफ के, सी और एफ के। ये हमें क्या हो गया, ये हमने शीर्ष लंब बनाया था। तो त्रिभुज ए बी सी क्या है, बी ई और सी एफ का है हमारा, बी ई और सी एफ क्या हो गया, शीर्ष लंब। यहाँ पे लिख दीजिए बी ई, देखिए ए त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बी ई कामा और क्या, सी एफ क्या है हमारा, शीर्ष लंब है। लिख लीजिए या फिर शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। क्लियर हुआ, त्रिभुज रचना किए थे, इस त्रिभुज में क्या बी ई और सी एफ क्या है, एक दूसरे के शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब हो गया। क्लियर हुआ, तो दिया है क्या, बी ई बराबर सी एफ के, देखिए यहाँ पे शीर्ष लंब में देखिए बी ई और सी एफ क्या है, दो बराबर शीर्ष लंब है। बराबर शीर्ष लंब मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। बी ई बराबर होगा किसके, सी और एफ के। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लीजिए। सिद्ध हमें करना है क्या कि ए बी सी में हमारा त्रिभुज क्या, एक त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब दो भुजाएं हमारी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है। तो ए बी लिखेंगे, ए बी बराबर है किसके, सी, ए बी बराबर है किसके, सी, एक मिनट भैया, ए सी के, ए और सी के ना, तो यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब चलिए सिद्ध करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए इस वाले त्रिभुज का, अब देखिए इस वाले त्रिभुज को हम लेंगे, इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज का अगर हम सर्वांग सम दिखा दिए तो क्या हमारा मिल सकता है कि नहीं, नहीं मिल सकता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी और क्या ई, देखिए बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी, और किस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज सी एफ और बी, सी एफ और बी को क्या करेंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे। ठीक है, इस देखिए इस वाले देखिए ये बी ई सी त्रिभुज और क्या सी एफ बी त्रिभुज, इन दोनों को हम अगर सर्वांग सम दिखा दिए तो हमारा इतना सर्वांग सम हो गया, तो उसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण हमारा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा कि नहीं, इसके सामने की भुजाएं इन दोनों की बराबर हो जाएंगी। अब चलिए लिखते हैं क्या, बी ई सी में, अब इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाले में देखिए बी एफ और सी में ये देखिए कोण बन रहा है ये वाला 90 डिग्री, तो इसको यक्स मान लीजिए। अब ये देखिए ये वाला भी कोण बन रहा है यक्स डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री है, इसको माई मान लीजिए। तो इस वाले देखिए बी एफ सी में ये वाला कोण और बी ई एफ में ये वाला कोण एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो लिखेंगे कोण यक्स बराबर है कोण किसके, वाई के, और दोनों क्यों कारण दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर हुआ, क्या है, दोनों का मान 90 डिग्री है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, बी और सी, देखिए यहाँ पे देखिए बी सी, ये देखिए अब देखिए इस वाले त्रिभुज, हाई वाले पहले वाले त्रिभुज को बनाने के लिए देखिए इस वाले त्रिभुज की ज़रूरत है कि नहीं, बी और सी की ज़रूरत होगी कि नहीं। देखिए बी सी से ना ये वाला त्रिभुज कंप्लीट होगा। अब ये देखिए दूसरे त्रिभुज को बनाने के लिए, ये वाला देखिए दूसरा त्रिभुज को बनाने के लिए भी बी सी की ज़रूरत होगी कि नहीं, होगी ना। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बी सी क्या है, बी सी क्या है, बी, देखिए ये वाला बी सी बराबर होंगे किसके, सी और बी के, सी बी के। मतलब बात है कि अब सी बी क्यों लिखे, बी सी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने एंगल हमने बनाया है ना कि त्रिभुज ए बी और सी, तो मतलब बी ई सी में हमें क्या बी और सी बराबर करना था, और देखिए सी एफ बी में सी बी को बराबर करना, तो सी बी को बराबर कर दिए। ये बराबर हो गया हमारा, क्या हो गया, बराबर। तो ये किस कारण हुआ, उभयनिष्ठ के कारण हो गया, उभयनिष्ठ के कारण बराबर हो गया। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बी ई बराबर है सी एफ के, देखिए ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला
बी ई। देखिए इस वाले त्रिभुज के सामने का कोण क्या है, ये 90 डिग्री है। और फिर इस वाले सामने इस वाले के भी क्या है, ये 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी ई जो है, बी ई जो है, बी ई ये वाला देखिए बी ई बराबर होंगे किसके, सी और एफ के। ये हमें पहले से ही दिया है, सी एफ के, ये हमें क्या बुक में दिया है, क्या है ये दिया है, ठीक है। बी ई बराबर है कितने, सी एफ। देखिए यहाँ पे दिया है कि नहीं बुक में, पहले से हमने बताया था कि बी ई बराबर है, हाई बी ई बराबर है सी एफ के बराबर है, दिया दे दिया। अब हम लिखेंगे क्या, अब हमें देखिए तीन चीज़ हमें प्राप्त हो गया, ये भी 2 3 नियम प्राप्त हो गए, शीर्षाभिमुख के 3 नियम क्लियर हो गए ना। अब देखिए ये कोण 90 डिग्री है, तो देखिए इस त्रिभुज का ये 90 कोण है, ये क्या है 90 कोण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। क्या हो गया, ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। 90 डिग्री क्या, 90 राइट एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री है, तो राइट एंगल हो गया, ठीक है। एक कोण निकल गया। अब क्या करेंगे, बी सी बराबर सी बी। अब देखिए बी और सी ये वाला है, देखिए ये बी सी, देखिए 90 डिग्री के विपरीत चिन्ह का कोण कौन सा, बी सी बन रहा है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा, कर्ण होगा ना। अब ये सी बी, अब देखिए सी बी कहाँ है, सी, हाँ सी और बी, ये देखिए सी बी, अब ये भी देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री का विपरीत चिन्ह क्या है, कर्ण है, कर्ण है ना। तो कर्ण जब है, दोनों का विपरीत क्या है, देखिए दोनों का विपरीत कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला कर्ण बन रहा है ना। तो कर्ण क्या है, ये कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया बी सी। अब बी ई, अब देखिए बी ई बराबर है बी ई सी एफ के, तो पहले से ही दिया था, तो ये हमारा साइड एंगल हो गया, मतलब भुजा हो गया, क्लियर हुआ। तो हमारा नियम निकल गया, आर एच एस नियम से चलेंगे, क्या चलेंगे कि त्रिभुज जो हमने निकाला था, सर्वांगसम हम कर रहे थे बी ई सी को, क्या सर्वांगसम कर रहे थे, सर्वांगसम अब त्रिभुज सी एफ बी, अब हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, क्लियर, सर्वांगसम हो गया, समझ में आ गया। इतना होने के बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कि ए बी बराबर ये मतलब यहाँ देखिए ये बराबर ये निकालना था। अब देखिए इस वाले कोण का और इस वाले को हम क्या करें, सर्वांगसम हम दिखा दिए हैं। तो हमारा देखिए जब सर्वांगसम निकल गया है तो हमारा कोण ये बी जो है और ये कोण सी है जो एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं। मान लीजिए देखिए ये वाला त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया ना। अभी इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है कि नहीं, कोण बी बराबर होगा किसके, कोण सी के, ये होगा। अब ये वाले के सामने की भुजा देखिए क्या है, ये देखिए बी और सी दिया, ए बी दिया ना। अब इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या होता है, देखिए ए और सी, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये वाला इस वाले के क्या है, बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए एक लाइन हम बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, अभी हमने कोण क्या बी, यहाँ पे देखिए कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के, और सी पी सी टी नियम के कारण ये बराबर है, क्लियर हुआ। तो कोण बी, देखिए कोण बी के सामने की भुजा कौन सी है, ए और सी है, और कोण सी के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी है। तो हम लिख सकते हैं ना कि इसलिए क्या ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। और नियम क्या दे देंगे कि जब भी बराबर ये बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। देखिए दो बराबर कोण हैं और दोनों कोणों के सामने की भुजाएं ये वाली एक बन रही है, एक इस वाले की ई वाली बन रही है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो नियम लिख देंगे, बराबर बराबर कोणों, क्या लिखेंगे, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। हमने कारण भी दे दिया और यही हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी के बराबर है। देखिए यही सिद्ध करना था कि ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना था, तो ए बी बराबर ए सी हमने सिद्ध कर दिया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लियर हुआ, ये हमारा हो गया आंसर। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते पूरे अच्छे से आ गया होगा। अब चलिए हम 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए बुक में दिख रहा है ना कि 5वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इस वाले पेज पर बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इस वाले पेज पर ये देखिए हमारा 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम ये चौथा 5वां नंबर है, चौथा है 5वां। तो क्या कह रहा है कि ए बी सी क्या है,
त्रिभुज ए बी सी पहले हम बना लेते हैं। त्रिभुज ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया क्या त्रिभुज, ये ए बी सी बन गया त्रिभुज, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। अब ए बी और ए सी एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ये हमें दिया है, ठीक है। ए पी लंब है बी सी पर, अब बी सी पर ए और पी क्या हो गया हमारा, बैठा दो लंब, खींच कर दर्शाइए कि कोण बी, अब देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है, बराबर, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर हुआ। अब जब ये लंब है तो ये वाला 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, इसको एक मतलब यक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इस वाले 90 को यक्स, इस वाले को 90 को वाई मान लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्वांगसम दिखा देंगे किस वाले को, देखिए इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज का इस वाले त्रिभुज से क्या हम सर्वांगसम अगर दिखा दिए तो हमारा ये सर्वांगसम, जब दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो ये वाली भुजाएं ये वाली भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर होंगी होंगी। तो हम लिख देंगे क्या कि किस वाले त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी, और किस त्रिभुज से चलेंगे, और त्रिभुज ए सी पी, ए सी, त्रिभुज ए सी पी से। क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए हमारा क्या सर्वांगसम बन रहा है, तो हमने बताया था ये 90 डिग्री जो हमारा ये कोण है, ये तो हमारा एक दूसरे के बराबर होगा, कोण यक्स बराबर होगा किसके, कोण वाई के, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है, दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है, दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ए बी, अब देखिए हमें दिया है क्या, ए बी बराबर है किसके, ए और सी के, तो हमें दिया है ए बी बराबर है किसके, ए और सी के, ये हमें पहले से ही क्या बुक में दे दिया है। चलिए भैया दिया। अब देखिए क्या, अब देखिए ए और पी, ये दिख रहा है ना, ए और पी से, देखिए यहाँ पे दूसरे कलर से बताते हैं, देखिए ए और पी यहाँ पे दिख रहा है ना, इस वाले से ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक। फिर इसी ए और पी से ये वाला भी त्रिभुज बन रहा है, मतलब इन दोनों को ये ए और पी क्या जोड़ रहा है, तभी ना ये दोनों अलग अलग त्रिभुज बनेंगे। तो ए पी क्या हमारा, दोनों में ए पी बराबर है किसके, ए और पी के, ये किस कारण, उभयनिष्ठ के कारण, मतलब ये दोनों में मिल रहा है, इसलिए क्या हमारा उभयनिष्ठ है। इतना समझ में आ गया होगा। अब 3 नियम निकालना था सर्वांगसम करने के लिए, तो तीनों नियम क्या हमारा निकल गया क्या, देखिए एक ये नियम, एक ये निकल गया। अब देखिए कोण यक्स, जो कोण यक्स होता है, मतलब कोण यक्स ये क्या 90 डिग्री है, समकोण है, लंब है, तो ये क्या है ना, हमारा राइट एंगल होता है, कौन सा होता है, राइट एंगल होता है, तो हमारा राइट निकल गया। ए बी, अब देखिए ये जो 90 डिग्री के विपरीत चिन्ह पे कौन है, ए बी बैठा है, तो ये विपरीत वाला क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, ये ना बताए थे। जब भी 90 डिग्री के विपरीत देखेंगे, उसके उल्टा देखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण होता है। अब देखिए इस वाले पी का, वाई वाले का विपरीत देखिए कौन बैठा है, ए और सी वाला भुजा बैठा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी कर्ण मान लेंगे। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस होता है, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं कर्ण को, तो ये हमारा यस प्रदर्शित कर दे रहा है। तो ये वाला ए बी, देखिए ए बी कर्ण है, ये भी ए सी कर्ण है, तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अब ए पी, ये देखिए ए पी इस वाले त्रिभुज को बन रहा है, ए पी इसमें भी पड़ा, उभयनिष्ठ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भुजा यानी कि साइड निकल गया। क्लियर। अब हम लिखेंगे किस नियम से, कि RHS नियम से। नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी नियम का गलत होगा तो वो सवाल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर फोकस कीजिएगा, कौन सा है, RHS वाला नियम बन रहा है, ठीक है। अब ये मत कह दीजिएगा ये साइड, ये क्या एंगल है, तो साइड एंगल साइड से हो गया, 2 भुजाएं निकल गए, एक एंगल निकल गया, नहीं, ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। 90 कोण का एंगल होता है तो वो राइट एंगल होता है। और देखिए ये वाला, ये इसके सामने की भुजाएं क्या होती हैं, कर्ण होती हैं, मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजाएं क्या होती है, हमारे कर्ण होती है। क्लियर हुआ। तो ये RHS से हमने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया, कि त्रिभुज जो हमारा ABP जो है क्या है, सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिया, त्रिभुज ACP के हमने सर्वांगसम कर दिया। तो क्या AB बराबर AC की होगा कि नहीं, तो हम लिखेंगे, इसलिए ए बी पर मतलब कि हाँ, ये देखिए ये वाला कोण ये वाले के कोण के बराबर हो गया, तो ये वाला देखिए ये भी, मतलब कि 2 सर्वांगसम हमने इसको निकाल दिए, इसको एक दूसरे का सर्वांगसम दिखा दिए, तो इसका कोण भी तो बराबर होता है, समझ में आ रहा ना। तो कोण क्या है, बी, इसलिए कोण बी बराबर होगा कोण सी के, और किस नियम से होगा, ये भी CP/CT नियम से, CP/CT नियम से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा कि कोण बी बराबर है किसके,
कोड सी के। हमारा 5वां शर्त यही था कि कोड बी बराबर कोड सी के हमें सिद्ध करना था, तो हमने ये लिया, आप लोगों को सिद्ध कर दिया। तो हमारा 7.3 प्रश्नावली जो दिया है, देखिए ये 7.3 प्रश्नावली का हमने पाँचों सवाल एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या समझा दिया है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को क्या कर दिए, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नए क्लास का, इस क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को नए पर डे मिलता रहे। ठीक है, ओके, बाय बाय, सत श्री अकाल।